नमस्कार। मैं अर्चना तिवारी, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर और काउंसलर। अगले सप्ताह का भविष्य फल हम डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए एंजल कार्ड के माध्यम से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1, 10, 19 और 28 ये जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए रिकवरी का कार्ड है। इस सप्ताह आप मानसिक शांति अनुभव करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा का आप में संचार होगा, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और पुरानी जो समस्याएं हैं उनका समाधान मिलने के पूरी संभावना है। आपके लिए टिप है, अपनी दिनचर्या को सकारात्मक बनाएं, थोड़ा ध्यान, थोड़ा योग अवश्य करें। चलिए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 है उनके लिए कार्ड आया है ट्रस्ट का, विश्वास का। एंजल्स पे विश्वास कीजिए, अपने ईश्वर पे विश्वास कीजिए और अपने काम पर, अपने स्किल्स पे विश्वास कीजिए। आपको ये सप्ताह बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त कराएगा। आपकी टिप है, कुछ दान करना है। दिन में हर दिन कुछ ना कोई चीज़ ज़रूरतमंद को आप मदद कीजिए, दान कीजिए। इससे आपका सप्ताह बेहतरीन बन जाएगा। चलिए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 है उनके लिए सक्सेस का कार्ड है। सक्सेस का कार्ड क्या बताता है? पिछला जो भी काम आपका अधूरा था, आप जिस काम को करने के बाद अभी परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने का चांस है, लेकिन उसके लिए आपको सकारात्मक रवैया रखना होगा और अपनी मेहनत पर ही आप फोकस करेंगे। इस सप्ताह में आपको फोकसिंग की बहुत ज़रूरत है। कोई रिवॉर्ड भी प्राप्त होने की संभावना है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 21 है उनके लिए फॉरगिवनेस का कार्ड है। खुद को भी क्षमा कीजिए, औरों को भी क्षमा कीजिए। जो कुछ ग्रजेस या किसी के लिए कोई दुर्भावना लेकर आप चल रहे हैं, कोई जजमेंटल बात आप में आ गई है, उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि आप अटक जाएंगे तो आपके सारे काम भी वहीं पर अटक जाएंगे। और स्वास्थ्य का इस सप्ताह में आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मानसिक रूप से आप थोड़ा सा परेशानी महसूस करेंगे। तो फॉरगिवनेस का कार्ड आपको यही बताता है कि आप घर में दीपक जलाएं, कैंडल जलाएं और कुछ देर के लिए त्राटक का आप अभ्यास करें। इससे मन केंद्रित होगा और आपको अच्छा अनुभव होगा। चलिए, 5 नंबर के लिए क्या कार्ड आया है? 5, 14 और 23 के लिए है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता। इस सप्ताह आपको प्रचुरता हर क्षेत्र में दिखाई देगी। मतलब कि आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता के चांसेस हैं। आप जो भी सकारात्मक सोच इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे वो होगा। सामने वाला आपको समझेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। और इसके साथ आपको जो करना है वो है ईश्वर को, अपने भगवान को अपने घर के मंदिर में रोज एक छोटा सा फूल रखकर जाइए। घर से निकलिए और प्रार्थना के साथ निकलिए कि आपका काम बहुत अच्छा होगा। अब 6 नंबर के लिए क्या कार्ड है? हेल्पफुल पीपल। 6, 15 और 24 के लिए हेल्पफुल पीपल मतलब इस सप्ताह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके काम में मदद करेंगे, रोड़ा नहीं अटकाएंगे। जब काम में मदद मिलेगी तो काम सक्सेसफुल होंगे और आप उस मदद को सकारात्मक रूप से ग्रहण भी करें। ये जब आप में स्वीकार करने का भाव आएगा ना, तब आपके सारे काम अच्छे से बनेंगे। आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति को भी मिल सकते हैं और आप खुद भी दूसरे की मदद करें। Whatever we give, we get, ये सिद्धांत पर चलें तो आपका सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकती है। टिप आपके लिए ये है कि मदद स्वीकार करें, है ना? तो वो बहुत जरूरी चीज होती है। चलिए देखते हैं 7 नंबर के लिए क्या कार्ड है। 7, 16 और 25 कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मतलब यही बात है कि कुछ ना कुछ हमें छोड़ना भी पड़ेगा, कुछ स्वीकारना भी पड़ेगा, एक दूसरे को समझना भी पड़ेगा। और जब ये चीजें होती हैं, मतलब मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो, इसका पूरा ध्यान रखिए। क्योंकि रिश्तों में थोड़ा सा खिंचाव आता हुआ ये सप्ताह दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने मन की शांति बनाए रखें, सकारात्मकता बनाए रखेंगे, सब काम आपके अच्छे से बनेंगे। देखिए, हम पर ही डिपेंड रहती हैं चीजें। कुछ हमें छोड़ देना चाहिए और कुछ को स्वीकार भी कर लेना चाहिए, तो
ये एटीट्यूड आपको हमेशा आगे रखेगा। आपके लिए टिप क्या है? समझौता कमजोरी नहीं है, बल्कि समझदारी और सफलता का रास्ता है। इसलिए कॉम्प्रोमाइज का कार्ड यही समझा रहा है कि लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए और मान भी लीजिए। चलिए 8 नंबर के लिए क्या कार्ड आया है इस बार? 8 नंबर के लिए कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मन में भटकाव हो, जब भी इधर उधर की फिजूल बातों से हम डिस्ट्रैक्ट हो, तब हमें थोड़ी देर शांति से बैठ जाना चाहिए। 3 लंबी गहरी सांस खींचिए और उसके बाद थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ ध्यान कीजिए। आपके सवालों का जवाब आपके ही अंदर से मिलेगा और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि डिस्टरबेंस बाहर से आती है लेकिन शांति अंदर से मिलती है। तो आपके लिए यही टिप है कि आप अपने गोल्स लिखना शुरू कीजिए। रोज 11 बार आपको जो चाहिए, सुबह उठ के एक बार 11 बार उसको लिख लीजिए। लिखने से क्या होता है कि हमारा अलाइनमेंट उस चीज से बढ़ जाता है और जब बढ़ता है तभी काम सफल होते हैं। तो लिखिएगा जरूर और आपको सफलता मिलेगी। चलिए 9 नंबर, 9, 18 और 27 के लिए क्या कार्ड आया है? लेट गो। लेट गो का कार्ड क्या दर्शाता है हमें कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, अपने इमोशंस को अपने अंदर मतलब कंट्रोल मत कीजिए, उन्हें बाहर निकालिए। इसके साथ जब आप प्रार्थनाओं से जुड़ेंगे, आप किसी मंत्र से जुड़ेंगे, तो आपको आपकी मानसिक शांति अवश्य ही प्राप्त होगी। देखिए क्या है कि जो चीज आपके पास नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन जो चीज है उसकी कदर कीजिए, और कदर करना ही सबसे बड़ी सफलता की एक चाबी है। तो इस तरह से आपके लिए इस सप्ताह का टिप है कि आप मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल कीजिए, न कि दूसरों पर, और कोई रिवॉर्ड्स भी इस बार मिलेगा आपको जरूर से, आप खुश हो जाएंगे। तो ये था इस सप्ताह हमारा राशि भविष्यफल टिप के साथ। देखिए टिप अपनाना आप पर निर्भर है और आप अपनाएंगे तो दिन को, इस सप्ताह को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। आपको एक साधारण टिप हर डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए है कि इस सप्ताह में आप, क्योंकि अगस्त मंथ ये शुरू का सप्ताह ही हमारे पास आया है, इस महीने को भी हम तभी बेहतर बना सकते हैं जब हम सकारात्मक सोच के साथ, आभार और धन्यवाद के भाव के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करें। तो ये टिप सबके ही लिए है। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, अगले हमारा वीडियो जीवन की सफलता के सूत्रों पर बनेगा, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, बहुत ही सरल और प्रभावी टिप्स होंगी जो हमारे जीवन को, हमारे दिन को, हमारे कामों को बेहतर से बेहतरीन बनाती रहेंगी। तब जुड़े रहिए मुझसे, कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आशीर्वाद। थैंक यू।